वेलकम डियर लिसनर, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। सोचिए दोस्तों, क्या अगर आपका सबसे बड़ा धोखा ही आपकी यादों को मिटाने की वजह बन जाए और फिर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उन यादों को वापस लाना चाहता हो, लेकिन क्या उसका इरादा नेक है। तो मिलिए वानी से, जो अपनी टूटी हुई यादों को अपनी कविताओं में समेटती है। और फिर एंट्री होती है क्रिश की, एक म्यूजिशियन जिसके अपने सपने हैं। तो क्या वो वानी की मदद करेगा या उसके टूटे हुए भरोसे का फायदा उठाएगा। आइए देखते हैं फिल्म साइयारा की जबरदस्त कहानी में, जहां प्यार, धोखा और याददाश्त का ऐसा खेल है जो आपको एंड तक सीट से बांधे रखेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है वानी बत्रा से। वानी एक शांत और खूबसूरत लड़की है जिसकी दुनिया उसकी डायरी और उसकी कविताओं में ही है। वो एक पब्लिशिंग हाउस में काम करती है, लेकिन उसका असली दर्द उसकी कविताओं में छिपा है। ये दर्द उसे मिला है एक बहुत बड़े धोखे से, मतलब उसके बॉयफ्रेंड महेश ने, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। उसे शादी वाले दिन कोर्ट के बाहर ही अकेला छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक दिल टूटने की कहानी नहीं है। इस धोखे का सदमा वानी के दिमाग पर इतना गहरा पड़ता है कि उसकी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। वो छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े पल, सब कुछ भूलना शुरू कर देती है। उसकी यादें एक पहेली की तरफ बिखर जाती हैं और वो अपनी हर याद को कागज पर लिखने लगती है, शायद इस डर से कि कहीं वो खुद को ही ना भूल जाए। वो लिखती है और फिर उन पन्नों को फाड़ देती है, जैसे वो उन यादों से पीछा छुड़ाना चाहती हो, पर उन्हें खोने से भी डरती है। यहीं पर कहानी का हुक सेट होता है, एक ऐसी लड़की जो अपने ही अतीत में कैद है। लेकिन अब एंट्री होती है कहानी के हीरो क्रिश कपूर की। क्रिश वानी से एकदम उल्टा है। वो एक गुस्सैल, परेशान, लेकिन हद से ज्यादा एम्बिशियस म्यूजिशियन है। उसकी आंखों में एक बड़ा स्टार बनने का सपना है, लेकिन दिल में अपने पास्ट के जख्म है। उसका अपने शराबी पिता के साथ रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। क्रिश का ये गुस्सा और तकलीफ उसके संगीत में साफ झलकता है। वो बस एक ऐसे मौके की तलाश में है जो उसकी जिंदगी बदल दे। शुरू में उसका किरदार थोड़ा नेगेटिव लगता है, एक ऐसा लड़का जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, और यही बात उसके कैरेक्टर को और भी दिलचस्प बना देती है। तो देखना यह है कि उसका ये जुनून उसे हीरो बनाएगा या फिर विलेन। तो एक दिन किस्मत इन दो टूटे हुए इंसानों को आमने सामने ले आती है। क्रिश को कहीं से वानी की लिखी कविताएं मिल जाती हैं। वो उन कविताओं में छिपे दर्द को तुरंत पहचान लेता है और उसे लगता है कि बस यही वो शब्द है जो उसके संगीत को आत्मा दे सकते हैं। क्रिश वानी को ढूंढ निकालता और उसे अपने साथ काम करने के लिए किसी तरह मना लेता है। शुरू में वानी बहुत हिचकिचाती है, लेकिन क्रिश की जिद और संगीत के लिए उसका जुनून देखकर वो मान जाती है और फिर दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रिश वानी के शब्दों को धुन देता है और वानी को क्रिश के संगीत में अपने खोए हुए एहसास वापस मिलने लगते हैं। धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन बनने लगता है। क्रिश का गुस्सा शांत होने लगता है और वानी का अकेलापन खत्म होने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि शायद उन्होंने एक दूसरे में अपना सैयारा ढूंढ लिया है, मतलब अपना साथी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसे जैसे क्रिश और वानी करीब आते हैं, वानी की बीमारी और भी खतरनाक रूप ले लेती है। अब वो सिर्फ छोटी मोटी बातें नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के जरूरी हिस्से भूल रही थी। और फिर डॉक्टर उसे एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो दोनों की दुनिया हिला देती है। वानी को अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स है, मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान कम उम्र में ही अपनी यादें खोने लगता है। वानी ये बात क्रिश को बताने की हिम्मत नहीं कर पाती। उसे डर लगता है कि क्रिश ये जानकर उसे छोड़ देगा। और कहानी को और उलझाने के लिए तभी उसकी जिंदगी में वापस आता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड महेश, जो उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। इसी उलझन के बीच एक दिन वानी गलती से क्रिश को महेश के नाम से पुकार लेती है। ये सुनकर क्रिश का दिल टूट जाता है, पर वो अपना दर्द दिखाए बिना चुप रह जाता है। उसे लगता है कि वानी शायद आज भी अपने पास्ट में ही जी रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या क्रिश अब भी वानी का साथ देगा या ये धोखा उसे हमेशा के लिए उससे दूर कर देगा। अब वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या महेश का वापस आना बस एक इत्तेफाक था या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? और क्या क्रिश को वानी की बीमारी के बारे में पता चल पाएगा? अपनी थियरीज हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और फिर कुछ ही दिनों बाद वानी अचानक क्रिश की जिंदगी से गायब हो जाती है, बिना कुछ बताए, बिना कोई वजह दिए वो बस चली जाती है। क्रिश पूरी तरह टूट जाता है। उसके पास अब सिर्फ वानी की यादें और उसका लिखा हुआ आखिरी गाना सैयारा था। अपने टूटे दिल के साथ क्रिश उस गाने को रिलीज करता है, और वो गाना जो दो टूटे हुए दिलों की कहानी थी, पूरी दुनिया के दिलों को छू जाता है। क्रिश रातों रात स्टार बन जाता है। उसे वो शोहरत मिल जाती है जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन इस कामयाबी में उसे खुशी नहीं मिलती, क्योंकि जिसकी वजह से ये सब मिला वो ही उसके
के पास नहीं थी। तो एक साल बीत जाता है। क्रिश अब एक बहुत बड़ा म्यूजिक स्टार है, उसके कॉन्सर्ट्स हाउसफुल जाते हैं, लेकिन उसकी आंखें आज भी हर भीड़ में सिर्फ वानी को ढूंढती हैं। उसने वानी को बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। वो कामयाबी की ऊंचाई पर था लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेला। फिर एक दिन जब वो वेम्बली स्टेडियम में अपने सबसे बड़े कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहा होता है, उसे इंटरनेट पर एक वीडियो मिलता है। ये वीडियो हिमाचल के किसी आश्रम का था और उसमें उसे वानी की एक झलक दिख जाती है। और जैसे ही वो वीडियो देखता है, वो एक पल भी नहीं सोचता, सब कुछ, अपना करियर, अपना कॉन्सर्ट, अपनी शोहरत, सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़ता है वानी को ढूंढने। उसके दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि वो अपनी खोई हुई सैयारा को वापस पा लेगा। क्रिश आखिरकार उस आश्रम तक पहुंच ही जाता है, वो वानी से मिलता है, लेकिन दोस्तों उसका सबसे बड़ा डर सच साबित होता है। वानी उसे पहचानती ही नहीं है। उसकी आंखों में क्रिश के लिए कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। यहां कोई भी होता तो हार मान लेता, लेकिन क्रिश हार नहीं मानता। वो उसी आश्रम में रुक जाता है और एक अजनबी बनकर वानी के पास रहने की कोशिश करता है। वो जानता था कि शब्दों से बात नहीं बनेगी, तो वो अपने संगीत का सहारा लेता है। वो रोज उसके लिए गिटार बजाता, वही धुनें जो उन्होंने साथ में बनाई थीं। वो उसे उनकी पुरानी यादें, उनकी पहली मुलाकात, उनके झगड़े, सब कुछ फिर से याद दिलाने की कोशिश करता है। ये एक बहुत मुश्किल सफर था, लेकिन क्रिश का सच्चा प्यार और उसका संगीत धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगता है। संगीत के सहारे वानी धुंधला सब याद आने लगता है। फिल्म का एंड बहुत ही इमोशनल और खूबसूरत है। क्रिश वेम्बली स्टेडियम में लाखों लोगों के सामने परफॉर्म करता है और इस बार वो अकेला नहीं, वानी भी उसके साथ स्टेज पर होती है। फिल्म हमें दिखाती है कि दोनों की शादी हो जाती है और क्रिश का प्यार वानी की बीमारी पर जीत जाता है। तो फिल्म यही बताती है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे की याददाश्त बन जाने का नाम है। सैयारा प्यार, दर्द और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो ये मैसेज देती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो हर मुश्किल को हरा सकता है। तो ये थी सैयारा की पूरी कहानी। आपको इस फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इमोशनल लगा और क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में ऐसा प्यार मुमकिन है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और भी फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।